हाय गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैंने लिमिट पर 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है और जो बच्चे दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं पहले जा कर के उन दोनों लेक्चर को देखें और उसके बाद ही आपको ये तीसरा लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी टफ होता है। लेकिन अगर आप उन दोनों लेक्चर को बाकायदा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, भली भांति आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि मैंने उन दोनों लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ लिमिट के कॉन्सेप्ट की बात की है और आज मैं अपने तीसरे लेक्चर में लिमिट के आगे की बात करूँगा। आइए बच्चों, हम आगे की बात करते हैं। आज हम आपको बच्चों एक नया टॉपिक बताएंगे, एलजेब्रा ऑफ लिमिट, कि किसी भी फंक्शन पर आप किस प्रकार से लिमिट का एलजेब्रा अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों। बच्चों, आज हम आपको एलजेब्रा ऑफ लिमिट के बारे में बताएंगे। एलजेब्रा ऑफ लिमिट। बच्चों, अगर हम सबसे पहली बात करें कि अगर आपको दे दिया जाए भाई लिमिट जो है x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a और कोई दो फंक्शन हो और वो एडिशन की फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो बच्चों आप इन दोनों फंक्शन पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम इस फंक्शन की लिमिट निकाल लेंगे और फिर उसके बाद प्लस लगा करके इस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। तो दोनों फंक्शन की हम अलग अलग लिमिट निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x), फिर जो भी प्लस या माइनस का सिंबल लगा होगा हम प्लस लगा देंगे और लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx। अब इस प्रकार से हम अपनी लिमिट को कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। इसी प्रकार बच्चों, अगर कोई दो फंक्शन सबट्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ हो, लिमिट x टेंड्स टू a f(x माइनस gx), f(x माइनस gx हो, तो बच्चों बिल्कुल सिमिलरली आप सबसे पहले f(x) की लिमिट निकाल सकते हैं और फिर माइनस लगा के gx की लिमिट निकाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अलग अलग फंक्शन की अलग अलग लिमिट निकाल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी प्रकार बच्चों, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो, कोई भी दो फंक्शन बच्चों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो, जैसे एक फंक्शन f(x), दूसरा फंक्शन gx। यहाँ पर क्या है बच्चों कि दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो अब टेंशन ये होती है कि सर पहले इस फंक्शन की लिमिट निकालें या फिर इस फंक्शन की लिमिट निकालें। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अलग अलग फंक्शन की अलग अलग लिमिट निकाल सकते हैं। कैसे? पहले आप f(x) की लिमिट निकाल सकते हैं और फिर जो भी इनटू गुणे का चिन्ह है उसको आप लगा देंगे और अलग से फिर से आप लिमिट gx की भी निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों? और बिल्कुल उसी प्रकार बच्चों, अगर लिमिट में अगर कोई दो फंक्शन डिवीज़न की फॉर्म में लिखे हुए हैं, कोई दो फंक्शन है और वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी न्यूमरेटर का अलग लिमिट निकाल सकते हैं अंश का, और हर वाले फंक्शन का अलग लिमिट निकाल सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a gx अलग से निकाल सकते हैं। बच्चों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलजेब्रा ऑफ लिमिट के अंतर्गत, एक और पॉइंट आप देखें, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, कौन सा टर्म आ जाए बच्चों? कांस्टेंट टर्म आ जाए इनटू में, तो ये जो कांस्टेंट टर्म होता है ये बाहर चला जाता है, ये कांस्टेंट टर्म बाहर चला जाता है और लिमिट हम सिर्फ फंक्शन की निकालते हैं, क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट हम नहीं निकालते हैं, कांस्टेंट ही रहता है। तो कांस्टेंट को हम बाहर भेज देते हैं और सिर्फ किसकी लिमिट निकालते हैं बच्चों? फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों? ओके। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है बच्चों वो ये होती है कि अगर हम इस प्रकार से जो भी एडिशन की फॉर्म में, सबट्रैक्शन की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, डिवीज़न की फॉर्म में और फिर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट टर्म हो, तो इन सब का हम इन सब पर लिमिट किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब बच्चों हम आपको प्रॉब्लम के आधार पर टाइप ऑफ लिमिट बताएंगे, मतलब टाइप ऑफ लिमिट तो बताएंगे,
वैसे तो लिमिट दो ही प्रकार की होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और एक राइट हैंड लिमिट होती है, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम बेस्ड या फंक्शन पर लिमिट देखें तो अलग अलग तरह से लिमिट हो सकती है। मतलब मैथ में जो भी आपके क्वेश्चन बनता है वो किन किन फंक्शन पर क्वेश्चन बनता है हम आपको वो बता देते हैं। तो अगर हम यहां पर लिखें टाइप ऑफ लिमिट बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हमें निकालना है पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट। पॉलिनोमियल फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि इसकी लिमिट आप लोग निकालो। फिर वो दूसरा क्या दे सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन के अलावा भी एक दूसरा, पॉलिनोमियल फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब फलन होता है, आप सभी बच्चे जानते हो। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या तात्पर्य है, बहुपदीय फलन। कौन सा फलन, बहुपदीय फलन। तो बहुपदीय फलन आपको दे सकता है और कह सकता है आप उसकी लिमिट निकाल के दिखाओ। क्लियर। इसके बाद बच्चों वो आपको रेशनल फंक्शन दे सकता है। कौन सा फंक्शन दे सकता है, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन दे सकता है। रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, आपने परिमेय व्यंजक पढ़ा होगा, परिमेय फलन, परिमेय जो px अपन qx की फॉर्म में होते हैं, है ना। रेशनल फंक्शन का क्या मतलब है, रेशनल फंक्शन का मतलब है जो px अपॉन qx की फॉर्म में होते हैं और वेयर qx 0 के इक्वल में नहीं होता है, इन्हें रेशनल फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो ऐसे फंक्शन भी दे करके हमसे क्या कह सकता है कि भाई आप इसकी लिमिट निकाल के दिखाओ। और फिर तीसरा क्या दे सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। अगर आप इन दोनों की लिमिट निकाल लोगे तो फिर अगली एक्सरसाइज में आपसे बोल देगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकाल के दिखाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकाल के दिखाओ। क्लियर। और जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकाल लेंगे तो आपसे चौथा फंक्शन फिर बोलेगा कि भाई चलो ठीक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की दिखाओ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, जो e की पावर x और a की पावर x में होते हैं, e की पावर x, a की पावर x, दीज आर व्हाट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर। और इसके बाद आप जब इसका भी लिमिट निकाल सकते हो तो फिर उसके बाद आपसे बोलेगा कि लॉगरिदमिक फंक्शन, लघुगुणकीय फलन का लिमिट आपसे निकालने के लिए बोल सकता है। और फिर छठवीं बात पे वो क्या बोल सकता है कि आप इनवर्स फंक्शन का लिमिट निकाल के दिखाओ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपसे लिमिट पूछ सकता है। तो इस प्रकार से 6 टाइप से आपसे क्या कहते हैं फंक्शन दे सकता है और इन 6 फंक्शंस पर आपको लिमिट निकालने के लिए बोल सकता है। क्लियर बच्चों। अब इन फंक्शन की लिमिट कैसे इवेल्युएट होगी, तो इवेल्युएशन ऑफ लिमिट की मेथड हम आपको बताते हैं कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट होती है उसको इवेल्युएट करने का, उसको निकालने के कितने तरीके होते हैं, व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व द लिमिट ऑफ एनी फंक्शन। तो आइए देखते हैं कि क्या मेथड है। इवेल्युएशन ऑफ लिमिट। पहली मेथड क्या है बेटे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड होती है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहली मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके आप क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन की निकालते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात, अगर आपसे इन फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए दे दे और अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको हेल्ड करना है, लगा के देखो, अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कौन सी मेथड लगानी है, फैक्टराइजेशन मेथड लगानी है, गुणनखंड विधि यूज करनी है, फैक्टराइजेशन मेथड।
और अगर वो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से भी नहीं सॉल्व होता है तो फिर तीसरी मेथड आती है रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड, और अगर वो क्वेश्चन रेशनलाइजेशन मेथड से भी नहीं अगर सॉल्व होता है तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। और अगर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर हम पांचवी मेथड क्या यूज करते हैं, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है, इसके द्वारा यूज करते हैं। अब छठवीं जो मेथड होती है वो होती है इवेल्युएशन ऑफ लिमिट, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन एट इंफिनिटी। जब वेरिएबल इंफिनिटी की ओर अग्रसर हो तो उस वक्त हम किस तरह से एल्जेब्रिक फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। और फिर सातवां आपको एल हॉस्पिटल रूल देखने को मिलता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल हमेशा 0/0 फॉर्म लिमिट के लिए अप्लाई होता है। जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 फॉर्म की जितने भी इनडिटर्मिनेट फंक्शन होते हैं वहां पर अगर आपको लिमिट निकालनी हो तो आप डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते ही क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये मेथड बोर्ड एग्जाम के लिए लागू नहीं होती है। आप इस मेथड को बोर्ड में नहीं लगा सकते हो क्योंकि इसको लगा देने से आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये काफ़ी आगे की बात हो गई। अब हम बच्चों आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, फिर किस प्रकार आप रेशनल फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, और किस प्रकार आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, किस प्रकार आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, किस प्रकार आप लॉगरिदमिक फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, और किस प्रकार आप इनवर्स फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। लेकिन बच्चों हम इन सारे फंक्शन की लिमिट निकालने से पहले हम बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट के जो कुछ फार्मूले हैं उसको नोट कर लेते हैं, क्योंकि बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट के जो भी फार्मूले हैं वो हम बगल में नोट कर देते हैं। आप इसको अवश्य नोट कर लें और इसके बाद हम लिमिट के क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से लिमिट के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। by using some standard limit, सम स्टैंडर्ड लिमिट में आपको जो पहला फार्मूला देखने को मिलता है, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर x a की ओर अग्रसर हो और अगर आपको कभी भी इस फॉर्म में लिमिट निकालने के लिए मिल जाए x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये चीज़ बेटे हमेशा n के बराबर होती है। क्लियर? अगर आपको कभी भी लिमिट दे दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, तो ये वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल में होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर जी आपने क्या लिख दिया। देखो जिस प्रकार अभी आपने देखा था कि x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 और लिमिट x टेंड्स टू 2 था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 4। मतलब ये जो फंक्शन था जब x 2 की ओर अग्रसर था तो ये फंक्शन किसकी ओर अग्रसर था, 4 की ओर अग्रसर था। बिल्कुल उसी प्रकार जब x 0 की ओर अग्रसर होगा तो ये जो रेशियो है sin x अपॉन x वो किसकी ओर अग्रसर होगा, 1 की ओर अग्रसर होगा। क्लियर? आप करके देख सकते हो। इसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x भी क्या होगा, 1 होगा। और बिल्कुल इसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी बच्चों। इसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, 1 होगी। और इसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की जो वैल्यू होगी वो log a आएगी। कितनी आएगी बच्चों, log a आएगी। और इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार
अगर हम आपसे कहें कि लिमिट x अपॉन साइन एक्स की क्या वैल्यू होगी, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1। साइन एक्स अपॉन एक्स का रेशियो भी 1 की ओर अग्रसर होता है और x अपॉन साइन एक्स का जो रेशियो होता है वो भी 1 की ओर अग्रसर होता है। बिल्कुल इसी प्रकार बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन टेन एक्स की वैल्यू भी 1 की ओर अग्रसर होती है। और बिल्कुल इसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू भी 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू भी 1। और बिल्कुल इसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन tan इनवर्स x की वैल्यू भी 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन साइन इनवर्स x की वैल्यू भी 1 होती है। तो ये तो बेटे बात हो गई बच्चों स्टैंडर्ड लिमिट की, कि कुछ स्टैंडर्ड लिमिट होती हैं, इनका इस्तेमाल हम हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने में करते हैं। वैसे तो इनका प्रूफ भी आपको बुक में दिया गया है, लेकिन प्रूफ आपको काफ़ी लेंदी पड़ जाता है, और अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में जा करके तो हम आपको इसका प्रूफ भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब बच्चों हम आपको कुछ क्वेश्चन की सहायता से लिमिट को सॉल्व करने का तरीका दिखाते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं, इसको आप नोट कर लें। चलिए बच्चों, अब हम जो है लेते हैं, पहले तो हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए आपको दे सकता है, तो हम यहां पर लिखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल फंक्शन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन पर बेटे क्वेश्चन किस तरीके से मिल सकता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 या लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, आप इसकी वैल्यू निकाल के दिखाएं। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको एक चीज अति आवश्यक है कि आप उसे ध्यान दें। अगर डिनोमिनेटर आप देखो तो डिनोमिनेटर में कितना है 1 है, डिनोमिनेटर में कितना है 1 है, तो आप अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, मतलब अगर हर में किसी भी कंडीशन पर यक्स का मान रखने पर 0 नहीं आता है, तो आप वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अर्थात अगर कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालनी हो तो आप x की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं, अर्थात डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल के क्वेश्चन होते हैं, उन पर सब पर हम कौन सी मेथड अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड किस पर अप्लाई करते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं उन पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 और प्लस 12। तो आप देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और प्लस कितना है 12, तो 12 4 16 और 16 में से 14 गया, कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। 16 में से 14 गया, कितना आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार पॉलिनोमियल फंक्शन पर और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे हम आपसे बोले लिमिट x टेंड्स टू 1 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो बच्चों जिस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बिल्कुल इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बच्चों आप लोग सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, या मैं लिमिट x टेंड्स टू -2 लगा देता हूं और लिख देता हूं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप ही सॉल्व करेंगे।
तो ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन के लिमिट निकालने के लिए क्वेश्चन है, और इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस प्रकार का एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। तो बच्चों इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आप इसे नोट कर लें। बच्चों अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशनल फंक्शन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशनल फंक्शन की। रेशनल फंक्शन पर आपके लिए प्रॉब्लम किस प्रकार से आएगी, आइए देखते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने अभी भी आपको बताया था, एक क्वेश्चन लिया था मैंने, मैं अगर बोलूं लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x किधर अग्रसर है, 2 की ओर अग्रसर है, तो अगर मैं कहूं कि x² माइनस 4/x-2 की लिमिट क्या होगी, इस फंक्शन की सीमा क्या होगी। तो बच्चों ये तो वही क्वेश्चन है जो पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, आप ध्यान से देखो। तो बच्चों अब देखो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अगर हम x का मान दो, हमेशा हम बच्चों x का मान डिनोमिनेटर में ले जाकर के रख देते हैं। डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है, ये अंश है और ये क्या है, हर है। तो बच्चों हम हमेशा x की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, हर में पुट करते हैं। तो x का मान हर में रख दो, x का मान 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। और बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर बटे में 0 आ गया तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए ये जो हर है, ये जो हर है ये 0 के बराबर हो जा रहा है, अर्थात हर 0 हो रहा है किसके कारण, x माइनस 2 के कारण। तो इसलिए हम इस x माइनस 2 की कहानी ही खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हर 0 हो गया तो कतई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। अब कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। बच्चों अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं हो रही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि आप डायरेक्ट x की वैल्यू रख दें, लेकिन अगर जैसे ही आप x की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, आप देखते हैं हर में 2 माइनस 2 0 आ जा रहा है। तो अगर हर 0 हो गया तो कतई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड जब हम अप्लाई करेंगे बच्चों, तो इसका हमें फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो आप अगर बच्चों देखो तो लिमिट x 2 की ओर अग्रसर है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x का स्क्वायर और 4 किसका, 2 का स्क्वायर और अपॉन x माइनस 2, अपॉन x माइनस 2। तो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 2, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जब आप आइडेंटिटी यूज करोगे तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। और अपॉन में क्या है, x माइनस 2। तो सारे बच्चे कह रहे हैं सर x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल कट जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और क्या बचा, x प्लस 2 बचा। तो देखो बच्चों अंश में x प्लस 2 बचा, अंश में x प्लस 2 बचा, लेकिन हर में क्या आया, 1। हर में कितना बचा, 1 बचा। अब x का मान 2 हर में रखने पर क्या हर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर हर 0 नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हर 0 हो गया, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हर 0 हो जाता है x का मान रखने पर, हर में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो कतई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे। अगर हर 0 नहीं आता है, जैसे यहाँ पर देखो x का मान अगर आप 2 रखो तो यहाँ कहीं x है ही नहीं, तो हर हमेशा 1 रहेगा, तो हर किसी कंडीशन में 0 नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने रेशनल फंक्शन को पहले किस में कन्वर्ट किया, पॉलिनोमियल फंक्शन में, और अब जब ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया तो हमने x की वैल्यू डायरेक्ट रख दी। तो यहाँ पर डायरेक्ट रख दो,
2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जब x 2 की ओर अग्रसर था तो ये फंक्शन किसकी ओर अग्रसर था, 4 की ओर अग्रसर था। क्लियर बच्चों। ऐसे ही बच्चों एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x² - 7x + 12, x² - 7x + 12 अपॉन x - 3, और x किसकी ओर अग्रसर है, 3 की ओर अग्रसर है। हमसे पूछा गया बताओ भाई कि जब x 3 की ओर अग्रसर होगा, हमसे पूछा गया जब x 3 की ओर अग्रसर होगा तो ये फंक्शन किसकी ओर अग्रसर होगा। तो हमने भाई क्या किया, पहले तो हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया। पहले क्या किया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे। तो जैसे ही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड इस क्वेश्चन पर अप्लाई करोगे बच्चों, x की वैल्यू 3 कहाँ ले जाके रखोगे, डिनोमिनेटर में, हर में। तो ये देखो हर है ना बेटा x - 3, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 3 रखो। 3 - 3 कितना आया, लड्डू, लड्डू। देखो ना x का मान 3 रखो ना, तो 3 - 3 कितना आया, 0 आया, नहीं आया, 0 आया। तो 3 - 3 0, और कतई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हर क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर हर 0 हो गया तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कतई अप्लाई नहीं होगी। अर्थात कौन सी मेथड यहां पर यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। कौन सी मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें इस फंक्शन का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, x टेंड्स टू 3। अब बच्चों ये चीज आपने हाई स्कूल के स्टैंडर्ड में पढ़ चुकी है कि ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना आना चाहिए। 12 कन्नम 12, या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देखेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो 4 3 7 और 4 3 12। तो जैसे ही इसका गुणनखंड करोगे x² - 4x - 3x + 12 और अपॉन x - 3। लिमिट x टेंड्स टू 3। अब यहाँ पर x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में x - 4 आ जाएगा, और इधर -3 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में x - 4 आ जाएगा, और अपॉन में क्या है, x - 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, x - 4 दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x - 3 आ जाएगा अगले ब्रैकेट में, और अपॉन में क्या है भाई, x - 3। बच्चों x - 3 से x - 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3, और क्या बच गया, x - 4। अब बच्चों डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 आ गया। ध्यान से देखो लो, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 आ गया। x - 3 से x - 3 कट गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 हो गया। हर क्या आ गया, 1 आ गया। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब देखो x का मान 3 आप हर में रख करके देखो, हर 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो अगर हर 0 नहीं होता है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर x का मान डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 - 4, वैल्यू कितनी आ गई, -1। अर्थात जब x 3 की ओर अग्रसर था तो ये फंक्शन -1 की ओर अग्रसर है। जब x 3 की ओर अग्रसर है तो ये फंक्शन -1 की ओर अग्रसर है। ये चीज आप लिमिट प्रोसेस से सॉल्व कर लिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लगाने के लिए दे देता हूं, आप इन दोनों क्वेश्चंस को घर से लगा लेंगे लिमिट, या फिर आप अपना लगा करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। लिमिट x टेंड्स टू 3x³ - 27 अपॉन x - 3, और लिमिट x टेंड्स टू 4x² - 7x + 12 अपॉन x - 4। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा। बच्चों आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया, अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, और बच्चों आपको जो कुछ इसमें कन्फ्यूजन रहा हो, जो चीज़ ना समझ में आया हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बच्चों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। बच्चों एक लाइक तो बनता है। बच्चों आज के लिए इतना ही।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बाकी लेक्चर नंबर 4 बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। लेक्चर 4 लिमिट का बहुत ही जल्द मैं अपलोड करूंगा बच्चों, बिल्कुल आप परेशान मत होना, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। धन्यवाद बच्चों।